आप लोगों की स्थिति जिले में काफी बदतर थी पिछले चुनाव में। एक सीट निकाली थी केवल। अभी जो नगरीय निकाय है उसमें भी अगर मुल्ताई की बात करें तो अभी का आकलन के हिसाब से कांग्रेस मजबूती में तो क्या होगा? बिल्कुल आपस में झगड़े थे इन लोगों के, इन्होंने पक्ष भी आपस में विपक्ष रखे। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। खास मुलाकात श्री कमल पटेल कैबिनेट मंत्री कृषि विभाग से आज हमने चर्चा की, जिसमें कृषि से संबंधित स्थानीय कुछ प्रश्न पूछे गए, उन्हें खुलकर बेबाक उत्तर दिए। कुछ राजनीतिक चर्चाएं और विशेष रूप से पत्रकार सुरक्षा को लेकर ज्ञापन भी पत्रकार भाइयों ने दिए। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक खास रिपोर्ट। सर, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। हम मुल्ताई में पहाड़ी क्षेत्र में खेती करते हैं। सब में पहला हमारा प्रश्न है, निर्यात बंद होने से, गेहूं का निर्यात बंद होने से इस क्षेत्र के किसानों को गेहूं के भाव नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक संकट है। समर्थन मूल्य पे भी हमारा गेहूं इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में चमकविहीन गेहूं पैदा होता है और ऐसी क्वालिटी नहीं है। आदरणीय से भी आप पूछ सकते हैं, तो इसके लिए सर क्या? मेरे भाई, मार्च में अब गेहूं आ जाता है जी बिल्कुल, है ना। अप्रैल में 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई बिल्कुल समर्थन मूल्य पे। हमने पहले छोटे किसानों को SMS किए जी, उनका गेहूं खरीदा। जी। उसके बाद समर्थन मूल्य से गेहूं के रेट ऊपर हो गए। ठीक, बिल्कुल। किसानों ने गेहूं बेचा। बिल्कुल। अभी तक 82-83 लाख मेट्रिक टन गेहूं से अधिक बिक चुका है, 85 लाख मेट्रिक टन से। और लगभग छोटे किसान ने 99% गेहूं बेच चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, आप कहते पर मैं भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि छोटा किसान कैसी फसल आती है उसको खाद भी दवाई के देना तो घर के नहीं लाता, सीधे मंडी ले जाता है या समर्थन मूल्य पे, और इसलिए बेच चुका है। उसको 2200-2100 रेट मिल चुके हैं समर्थन मूल्य से ऊपर। और मध्य प्रदेश से 43 लाख मेट्रिक टन तो हमने खरीदा, समर्थन मूल्य जारी है। 41 लाख मेट्रिक टन व्यापारियों ने खरीदा 2100, 2200, 2300 तक, वो भाग गए हैं। लेकिन रोक इसलिए लगाई गई थी कि जो माल यहाँ से 41 लाख मेट्रिक टन निर्यात के लिए गया, वो निर्यात पे पोर्ट पे नहीं पहुंचा। मुल्ताई के चिखली कला गांव में सर अभी 2000 टन, और इसलिए वो स्टॉक कर लिया था। स्टॉक करने के कारण रेट बढ़े तो गरीब की थाली महंगी ना हो, और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन हम छूट भी देंगे और समर्थन मूल्य पर हम गेहूं खरीद रहे हैं। हम चाह रहे हैं चमकविहीन गेहूं 99% बिक चुका है। अभी नहीं बिका। मुल्ताई में 2000 क्विंटल गेहूं वापस हुआ है। 2000 क्विंटल हम लोगों की बहुत छोटी स्थिति है। उसको मैंने अभी कलेक्टर को दिखाया है, सैंपलिंग दिखाई है सर। हम उनको छूट देकर खरीदेंगे। कृषि मंडी मुल्ताई 2 सालों से, कृषि मंडी मुल्ताई 2 सालों से बंद है। ना तो कोई अनाज लाता है, ना इंडोर गेम होता है। पहले सब सौदे जो होते हैं ऊपर होते हैं, रैक पॉइंट पे होते हैं। आप मंडी की हालत देखिए, मंडी में क्रय विक्रय, ये भी बैठे जी। ठीक सर, एक दिक्कत जी, वो 2 प्रश्न और है छोटे से। पशुपालन का हमारा सहायक रोजगार है, उसमें भूसे के दाम, नरवाई जो सिस्टम है, तो नरवाई तो जलाते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप एक ऐसा नियम बनाए कि जो नरवाई काटने के हार्वेस्टर है उसके पीछे कंपलसरी वो लगे, जिससे भूसा तत्काल बने। दोनों काम एक साथ, नहीं तो RTO इनको बंद कर दे। हमने इस बार आदेश दे दिए थे, हार्वेस्टर के साथ कंबाइन होना अनिवार्य जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नरवाई नहीं जला, उसके लिए भी जागरूकता अभियान चला। तीसरा, हमने जो गाय पालेगा, जी सर, किसान छोटा किसान है, बात पालता है, बिल्कुल प्राकृतिक खेती करेगा, गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाई, उसको 900 रुपए महीना गाय, एक किसान को 900 रुपए महीना अनुदान देंगे। इस साल से शुरू हो गई जी। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस योजना का। और उसमें 1 लाख हेक्टेयर में हम प्राकृतिक खेती शुरू करें ताकि आने वाले चुनाव अब आगे है। पहला मुख्य विधानसभा होगा, उसके पहले नगरीय निकाय है, पंचायत तो जो होना होगा। आप लोगों की स्थिति जिले में काफी बदतर थी पिछले चुनाव में। एक सीट निकाली थी केवल। अभी जो नगरीय निकाय है उसमें भी अगर मुल्ताई की बात करें तो अभी का आकलन के हिसाब से कांग्रेस मजबूती में है। तो आपका मुल्ताई में क्या रहेगा? पूरे बैतूल जिले में किस तरीके की रणनीति रहेगी कि आप 5 सीटें निकाल लें? कांग्रेस को सुनो, एक मिनट देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डिप्रेशन में है, डरे नहीं, डिप्रेशन से बाहर आए कार्यकर्ता और नेता। और कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से बाहर आओ और अध्यक्ष पर सर हम सुनो भाई, बीच में नहीं बोल रहा। जब तक खाली पड़ा हुआ अध्यक्ष
पूरी कांग्रेस डिप्रेशन में, कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई नहीं है। तो ये सर अगर ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस विश्वसनीयता खत्म हो गई। अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में 425 सीटें, 2 सीट आई कांग्रेस की। बीजेपी वापस पिछले बार भी मजबूत थे। मेरी बात सुनो भाई, उत्तराखंड, गोवा, सारे लोग कहते थे कि नहीं आएगी, रिपीट ही नहीं होती थी वहाँ कभी। बिल्कुल रिपीट हो रही, क्यों? हमारा नेता अच्छा है, हमारी नीति अच्छी है और हमारी नीयत अच्छी है। नहीं पर सर पिछले बार भी सेम था। मैं सिर्फ बैतूल जिले की बात कर रहा हूँ, 4 सीट निकाली, 4 सीट कांग्रेस। बैतूल की परिस्थिति अलग थी, सब एक दूसरे को इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्या होगा? मैंने यहाँ देख लो, ये सब बैठे बिल्कुल आपस में झगड़े थे इन लोगों के, इन्होंने पक्ष भी आपस में विपक्ष रखे और इसके बाद में जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, इतना काम कर रहा है। अच्छा बताओ, अभी ये 30 तारीख को मोदी जी को 8 साल पूरे हो रहे हैं। 60 साल कांग्रेस का राज रहा। 60 साल में एक शौचालय बना था क्या गाँव में? एक पक्का मकान बना था क्या? एक गैस टंकी चूल्हा था क्या? एक कहीं पानी की व्यवस्था थी क्या? कहीं गाँव में 1 किलोमीटर सड़क थी क्या? और इन 8 सालों के अंदर सब कुछ हो गया, स्वच्छ भी हो गया। गांधी जी का सपना तो मोदी जी ने साकार किया। इसलिए सच्चे गांधीवादी अगर देश में कोई है तो प्रधानमंत्री। कुल मिला के सर इस बार कह सकते कि 5 सीट तरफा कमल खिलेगा बैतूल जिले में। 2 प्रश्न है। मिट्टी परीक्षण की लैब मुल्ताई में 3 सालों से बनी हुई है, नया भवन है, कर्मचारियों की कमी से वो भवन खंडर हो रहा है, मिट्टी परीक्षण नहीं होता है। बताइए आप है कि नहीं हो रहा है? एक वो। दूसरा चीज है सर, कृषि विभाग जिसके आप मंत्री हैं, मुल्ताई कृषि विभाग की मैं इसलिए बात करता हूँ, ग्रामीण आंचलिक पत्रकार हैं, 17 अधिकारी कर्मचारी यहाँ पदस्थ होना चाहिए, मात्र 2 हैं। 2 होने का कारण क्या? सब रिटायर होते जा रहे हैं, नई की पदस्थापना हो नहीं रही है, भर्ती हुई है, बहुत सब सफर कर रहे हैं। अभी करीब 700 लोगों की भर्ती हुई है और उनको इसी सप्ताह जी। और जिस प्रकार से सर आप लोग वहाँ पे आर्थिक उन्नति करा रहे हैं, खासकर हरदा की वजह से, उस प्रकार से हम चाहते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र को क्या हमारी प्राथमिकता सबसे जो नीचे है उसको आगे लाना हमारी पहाड़ी वनवासी भाइयों की है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है, 2-2 हजार करके 6,000। मुख्यमंत्री कल्याण निधि 2-2 हजार करके 4। उदाहरण के लिए मैं आदिवासी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है ना, और सब अलग अलग होकर शादी हो गई। तो अभी तक हम इकट्ठे थे, पहाड़ी जमीन थी, असिंचित थी, तो 50,000 की कभी फसल ही नहीं हुई हमारी। घाटी की खेती करते थे, काली में रहते थे। लेकिन अब 10-10 हजार रुपए 4-5 को मिल रहे, तो 50,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे हम खाद बीज दवाई ले रहे हैं। हमको 10 रुपए सैकड़ा महीना नहीं लेना, और उसके कारण ये शुरू हुआ। 82 लाख किसानों को मिल रही है। इसलिए ये जो छोटे किसान हैं, जो 86% है, 1,04,000 किसान है मध्य प्रदेश में, जिसमें से 76,35,000 जो 2.5 एकड़ से नीचे है, 10 लाख किसान 5 एकड़ से नीचे है, मात्र 63,000 किसान है जिनके पास 10 एकड़ से ऊपर जमीन है। और इसलिए छोटे किसान जो 82 लाख है, इनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कल्याण निधि, ये 10-10 हजार वरदान है। और इसलिए छोटे किसानों की खेती अब घाटे के लिए लाभ का धंधा बन रही। एक दूसरा, जब मैं मंत्री बना, आप भी हो, इसके पहले गेहूं पहले आता है कि चना की फसल पहले आती है, लेकिन खरीदी आती थी मई में, जब तक छोटा किसान बेच देता था। हमने उसको 15 मार्च से शुरू किया मुख्यमंत्री जी। दूसरा, एक दिन में 25 कुंटल खरीदते थे। अब गांव से आया 50 किलोमीटर से 25 लाख। फिर दूसरा डीजल टायर, वो हमने भारत सरकार से चेंज करा के उसको अनलिमिटेड कराया, 40 तरह की, वो जो लेके वो 40 कुंटल आ सकते एक ट्राली में, वो ले रहे हैं। और 15 कुंटल खरीदते थे, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी खरीदते थे 19 कुंटल, और पूरे प्रदेश में 15। हमने पूरे प्रदेश में 20-20 कुंटल कर दिया, जिससे किसान का पूरा माल समर्थन मूल्य पे आने लगा। उसी समय जब मंत्री बना 2020 में, तो मंडी में माल नहीं गया, सना, सरसों, मसूर, तो व्यापारी को नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं होता, दाल मिले, आयल मिल बंद होने लगी, तो डिमांड बढ़ी। तो जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, वो 4500 हो गई। जो चना 2500 से 4000 बिक रहा था, वो 5000 से 6000 हो गया। 10,000 करोड़ रुपए किसानों को हमने ज्यादा दिलाए 2021। 2 साल में कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, 1 रुपया बीमा नहीं दिया, प्रीमियम जमा नहीं किया, इसलिए बीमा नहीं मिला। बल्कि इसके अलावा फाइनेंस का 100% बीमा होता था पहले, इन्होंने 75% कर दिया, ताकि किसान सरकार को प्रीमियम जमा ना करने पड़े। करी नहीं। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने प्रीमियम जमा किया, हमने वापस उसको 100% ले गए, जिससे 2 साल के अंदर हम 17,000 करोड़ रुपया 2 साल में बीमा दिया मध्य प्रदेश किसानों को। हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। और इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का, देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसने 22 के 21 में हमने कर दी। और हमने
हमने गर्मी की मूंग की फसल भी बुआई जी। और बाजार में 4000 बिक रही थी हार्वेस्टर वाली, 3000 से 4000 जैसी 5000 हमने 7196 में खरीदी। इससे 2000 करोड़ किसान को ज्यादा 12,000 करोड़ दिलाने में सफल हुए हैं। अभी हम बीज भी अच्छा दिला रहे हैं, खाद भी दिला रहे हैं। नकली खाद बीज वालों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, उनको FIR करा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, रासुका लगा रहे हैं, जिसके कारण भड़कम बचा हुआ और उसके कारण मध्य प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़ा, हमारी व्यवस्था सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था के कारण। और पूरे देश के लिए मध्य प्रदेश एक वो बना है उदाहरण कि हमने पहले किया नहीं तो सब बाद में करते थे और उसके कारण हम प्राकृतिक खेती की ओर भी आ रहे हैं। दूसरा, भारत सरकार ने किसानों के हित में जब 1900 बोरी DAP 1900 की थी तो 700 रुपए सब्सिडी थी, 1200 किसान से लेते थे, एक DAP 1200 मिलती थी। इन कोरोना के कारण पूरे विश्वव्यापी महंगाई हुई, वो 1900 की 2400 हो गई तो भी हमने 1200 में दी, वो 2800 की हो गई तो भी 1200 में दी, वो 3000 की हो गई तो भी 1200 में दी, वो 3200 की हो गई, अभी जो 3801 की हो गई है किसान से 1350 और पूरी 2501 रुपए एक बोरी पे सब्सिडी है। यानी जो सब्सिडी 75-71 लाख करोड़ की थी वो हो गई अब 2,71,000 करोड़ की थी, वो 2,15,000 करोड़ से ऊपर चली गई। लेकिन किसान के ऊपर बोझ नहीं आने दिया, पूरा बोझ सरकार ने, भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। सर, आक्रमण किए जाते हैं तो श्रीमान जी लंबे समय से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। इसके लिए हम सभी पत्रकार मिलकर आपको एक ज्ञापन भी प्रेषित कर रहे हैं कि विधानसभा में आप हमारी बात पहुंचाएं और सारे लोगों के माध्यम से पत्रकारों के एक पत्रकार सुरक्षा कानून जो है